तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू मिशन जो कि कल यानी 28 नवंबर 2023 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। इसमें एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स और टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स, क्रिस कूपर और उत्तराखंड पुलिस ने काफ़ी अहम किरदार निभाया। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर एक, वहाँ पर किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा था? सिलक्यारा बेंड बारकोट टनल। ये टनल यमुनोत्री NH 134 पर लोकेटेड है। यहाँ पर चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसका प्लान ये था कि एक टनल की मदद से धारासू के साउथ एंड को यमुनोत्री के नॉर्थ एंड से जोड़ा जाए। ये टनल 4.5 किलोमीटर लंबी होने वाली है। इसकी वजह से चार धाम का रास्ता 20 किलोमीटर छोटा हो जाएगा। इस टनल का कोलैप्स कैसे हुआ? सुबह ठीक 5:30 बजे 12 नवंबर 2023 को इस टनल का एक हिस्सा नीचे ढह गया। ये हादसा इस टनल की एंट्रेंस से 200 मीटर की दूरी पर हुआ, जिसके चलते 41 वर्कर्स टनल के अंदर ही फंस गए। तभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की टीम वहां भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि इस टनल को बनाने में दो बड़ी गलतियां पेश आई हैं। नंबर 1, ये टनल एक जियोलॉजिकल फॉल्ट पर बनी हुई है। नंबर 2, इस टनल में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए कोई शाफ्ट्स नहीं है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने क्या क्या रेस्क्यू एफर्ट्स किए? स्टेट गवर्नमेंट ने वर्कर्स को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लॉन्च किया। 16 नवंबर 2023 को गवर्नमेंट ने 2 टनल बोरिंग मशीन्स को काम पर लगाया, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 17 नवंबर को ड्रिलिंग रोक दी गई क्योंकि अंदर से क्रैकिंग की आवाज़ें आने लगी थी। इसके बाद मेन टनल के बराबर से ऑल्टरनेटिव टनल्स शुरू की गई। ऑपरेशन के दौरान 3 पाइप्स को ड्रिल करके अंदर भेजा गया। इनमें से एक पाइप ऑक्सीजन के लिए, एक पाइप खाने के लिए और तीसरा 15 सेंटीमीटर चौड़ा पाइप एंडोस्कोपिक कैमरा के लिए, जिससे उनके अंदर के हालात पता चल सके। 22 नवंबर तक काफ़ी दिक्कतों और मशीन्स और उनके माउंटिंग प्लेटफॉर्म्स की कई बार मरम्मत करने के बाद 23 नवंबर तक ये माना जा रहा था कि ये ऑपरेशन अब तक 75% कंप्लीट हो चुका है। तभी PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने ये स्टेटमेंट दिया कि कल शाम तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। 25 नवंबर 2023 को एक और बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन टूटकर टनल के अंदर ही फंस गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने फैसला लिया कि अब हथौड़े और छेनी की मदद से बचे हुए मलबे को काटकर वर्कर्स को निकाला जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम इस वक्त तक वर्कर्स से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर थी। ये बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था। इसी मौके पर टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि या तो ये ऑपरेशन कल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर अगला महीना भी इसी ऑपरेशन में निकल जाएगा। 28 नवंबर 2023 को रेड होल टीम ने बिना किसी मशीनरी की मदद से बचे हुए मलबे में पाइप घुसाया और एक एक कर सभी वर्कर्स को बाहर निकाल लिया। और इसी दिन रात 8:50 पर उत्तराखंड सरकार ने कंफर्म किया कि सभी वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया है और हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। खुशी के इस मौके पर सब ने अपनी अपनी तरफ से रेस्क्यू टीम को बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों ने इस मौके पर भी अपनी औकात दिखा दी। अब मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। इन्होंने ये लिखा है कि इस्लामिक इकोसिस्टम वाली कांग्रेस ये चाह रही थी कि ये ऑपरेशन नाकाम हो और फिर इस बात पे हम मोदी को टारगेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस्लामिक इकोसिस्टम वाली कांग्रेस का दिल टूट गया। भाई, अगर तुम इस्लामिक हटाकर सिर्फ कांग्रेस भी बोलते तो तुम्हारी ज़ुबान छोटी नहीं हो जाती, लेकिन ज़बरदस्ती हर जगह ये बात बोलकर तुम्हें अपनी औकात दिखानी होती है।
राजनीति करना गलत बात नहीं है, सबके अपने अपने रोज़गार होते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति करना गलत बात है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में हुए नीदरलैंड्स के इलेक्शंस में 36 सीटें जीतने वाले डच राइट विंग लीडर गीट विल्डर्स ने कहा है कि जिन्हें कुरान हमारे बनाए लॉज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो लोग नीदरलैंड्स छोड़कर चले जाएं। हालांकि इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने में अभी 70 सीटें जीतनी है, क्योंकि नीदरलैंड्स की पार्लियामेंट में टोटल 150 सीट्स हैं, तो इन्हें मेजॉरिटी के लिए 76 सीट्स जीतनी होंगी। ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने उस आदमी के कमेंट की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, तो हमारा काम है नेगेटिविटी को कम करना। तो मैं इन जैसों की सोच के लिए बता दूं कि जिस रैट होल रेस्क्यू टीम ने वर्कर्स को निकाला है बिना किसी मशीन की मदद से, अब उनके नाम भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में से ये नेगेटिविटी निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।